आमिर खान 14 मार्च को 60 साल के हो जाएंगे और पीवीआर आइनॉक्स उनके जन्मदिन के इस मौके से पहले एक फ़िल्म फेस्टिवल लेकर आया है आमिर खान के नाम पर, उनको सिनेमा का जादूगर कहते हुए। और इसका जो प्रोग्राम हुआ उसमें बॉलीवुड के सीनियर स्क्रिप्ट राइटर और गीतकार जावेद अख्तर ने मंच पर आमिर खान के साथ बातचीत की, उनकी ज़िंदगी के अनुभव, उनके सिनेमा के अनुभव इसको लेकर। लेकिन जब आप इस बातचीत को सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आमिर भले ही जीनियस कहे जाते हों, मार्केटिंग जीनियस कहे जाते हों, शायद सच का सामना करने और सच बोलने की हिम्मत उनमें नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू देखा, जावेद अख्तर जो उनसे सवाल कर रहे थे, उन सवालों को सुना और उन सवालों के जवाब में आमिर खान ने क्या कहा उन्हें भी सुना। और उसके बाद मुझे ये लगा कि शायद आमिर खान पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए जो है वो सच बोलने से बचते हैं। दरअसल यही एक बड़ा फ़र्क होता है पत्रकार में और कलाकार में। कलाकार अपने लिए मंच तलाशता है कि उसे कहीं मौका मिले, मंच मिले जहां वो अपनी कला के साथ में जो है सच कहे। लेकिन पत्रकार जो होता है, जब जहां उसे मौका मिलता है वो वहीं सच बोलता है। तो जावेद अख्तर ने यहाँ पर इस मंच पर आमिर खान से ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि आजकल बॉलीवुड की फिल्में तो नहीं चल रही हैं, लेकिन ये जो साउथ से सिनेमा आ रहा है ये कमाल की कमाई कर रहा है, मतलब जिसकी हमने सपने में कल्पना नहीं की थी। 600 करोड़, 700 करोड़ ये नंबर्स उसके आ रहे हैं, और जबकि बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो नहीं चल रही। आप क्या सोचते हैं? तो उस पर आमिर खान ने बड़ा गोलमोल सा जवाब दिया कि देखिए ये तो ऐसा है कि पहले हम लोग जो सिनेमा इसलिए देखते थे क्योंकि हमें मनोरंजन करना होता था, ज़्यादा साधन नहीं थे। अब हमारे मूड की बात है कि अगर हमने चाहा तो देख लिया, नहीं तो नहीं देखा। और इसकी वजह यह है कि पहले क्योंकि साधन कम थे हम थिएटर में जाते थे, अब ये हो गया है। फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए ये पैड है जो टेबल पर रखा था, अब मैं किसी के पास लेके जाऊं और कहूं कि ये पैड जो है मैं आपको बेचना चाहता हूं, आप ले लीजिए। अगर उसको ज़रूरत होगी तो लेगा, नहीं होगी तो नहीं लेगा, उसकी नेसेसिटी नहीं रही। उन्होंने कहा कि सिनेमा का मॉडल अब ऐसे ही हो गया है, अब वो ज़रूरत में नहीं रहा। और इसकी वजह यह है कि हम फिल्मों को थिएटर में रिलीज़ करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आप फिल्म देखने के लिए आइए, और अगर आप नहीं आएंगे तो 8 हफ्ते बाद हम आपके घर आ जाएंगे, हम आपको घर में आकर ये फिल्म दे देंगे। उन्होंने कहा ये OTT का दौर है, इसलिए ये समय आ गया है, तो आदमी क्यों आएगा, उसकी ज़रूरत ख़त्म होगी, अब उसका अगर मूड होगा तो वो फिल्म देखने के लिए आएगा। जावेद अख्तर साहब ने इस पर काउंटर क्वेश्चन किया कि आपकी बात ठीक है, ये तर्क जो है वो ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि साउथ की फिल्में देखने के लिए दर्शक जा रहा है? वहाँ भी उसके लिए यही मॉडल है कि अगर आप आएंगे, आप आइए फिल्म देखिए, और अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपके घर में आके दे देंगे। लेकिन उनके लिए दर्शक फिल्म देखने जाता है। कायदे से यहाँ पर आमिर खान को बहुत ईमानदारी से सच सच जवाब देना चाहिए था कि बॉलीवुड जो है एक ख़राब दौर से गुज़र रहा है, इसने अपने डायरेक्टरों और राइटरों की कद्र नहीं की, ये रीमेक फिल्में बनाने लगा, ये चोरी की फिल्में बनाने लगा, यहाँ नेपोटिज़म बढ़ गया है, नेपोटिज़म से आगे लोग सोचते नहीं हैं, अच्छी फिल्में कैसे बनाई जाती वो हम भूल चुके हैं, हमने सिनेमा को आर्ट से बिज़नेस में बदल दिया। लेकिन आमिर खान ने ये सारी चीज़ें नहीं की। उन्होंने यहाँ पर फिर घुमा फिरा कर जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर और राइटर जो हैं वो थोड़ा सा हम रिफाइंड ढंग से सोचने लगे हैं, वो कुछ खास इमोशंस को लेकर सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदला है, ये रॉ इमोशन है, प्रेम रॉ इमोशन है, तो ये जो बदले वाली कहानियाँ हैं, हिंसा वाली कहानियाँ, ये ज़्यादा ऑडियंस को जो है पसंद आती है। साउथ की फिल्मों में ये होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा, हमारा लेवल बढ़ गया है, हम इन रॉ इमोशंस के बजाय कुछ फाइन इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं, जैसे चीटिंग है तो रिलेशनशिप में चीटिंग है, तो ये उतना रॉ नहीं है। आमिर खान इस तरह से गोली देकर जो है गोल गोल चीज़ें समझाने की कोशिश करने लगे, वो कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि असली मुद्दे की बात क्या है। एक बार फिर यहाँ जावेद अख्तर साहब ने उन पर कहा कि भाई आप सीधे सीधे जवाब दीजिए, आप घुमाइए मत, और आप अगर सही सही बात बोलेंगे तो ये बात उन्होंने इशारों में कही और फिर खुलकर भी कहा कि कई लोग इससे नाराज़ हो सकते हैं। जावेद अख्तर बोले कि अगर इन सवालों का जवाब देंगे आमिर खान ईमानदारी से तो कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी
आमिर खान ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। सामने वहाँ पर अजय बिजली बैठे थे, पीवीआर के मालिक। उन्होंने कहा नहीं, ये जिम्मेदारी तो, ये जो आज की स्थिति बन गई इसकी जिम्मेदारी, हंसते हंसते उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी तो अजय पर है, क्योंकि उन्होंने कहा ये मल्टीप्लेक्स लेकर आए थे। उन्होंने कहा ये मल्टीप्लेक्स जिस दौर में लेके आए थे, आमिर खान ने 2005 का जिक्र किया कि वहाँ पर पूरी तरह से सिनेमा हमारा बदल गया बॉलीवुड का। लोग ये कहने लगे कि ये मल्टीप्लेक्स का सिनेमा है, ये सिंगल स्क्रीन का सिनेमा है, ऑडियंस बढ़ गए और बॉलीवुड ने ज़्यादातर मल्टीप्लेक्स के लिए फिल्में बनानी शुरू की। तो जो मल्टीप्लेक्स फिल्मों का चलन बढ़ा, उसकी वजह से पैसा अच्छा आया, दर्शक जो है उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने लगा सिनेमा का, तो वो मल्टीप्लेक्स की तरफ मुड़ गए। और फिर बॉलीवुड के भी जो मेकर्स थे उन्होंने मल्टीप्लेक्स के लिए फिल्में बनाना शुरू कर दी। और फिर आमिर खान घुमा फिरा के बात करने लगे कि ये एक दौर है, बीत जाता है, समय बदलेगा, फिर आएगा। लेकिन जो असली मुद्दे हैं उस पर वो नहीं आए। तो इससे ये साफ पता चलता है कि आमिर खान जो है, हो सकता है कि वो जानते हों, तो इससे साफ पता चलता है कि आमिर खान जो है सीधे सीधे जवाब नहीं देना चाहते। दरअसल ये सिर्फ आमिर खान का मामला नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री का और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे जो सो कॉल्ड सितारे हैं, ये उनका मामला है। उनको सामने दिख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या उनकी गलतियां हैं वो उन्हें दिख रही हैं, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आमिर खान को भी अपने बेटे को लॉन्च करना है, उन्होंने पिछले दिनों किया। आमिर खान बहुत सिनेमा के जीनियस माने जाते हैं, लेकिन उनके बेटे की फिल्म जो थी वो बुरी तरह से पिटी। लोगों ने एकदम रिजेक्ट कर दिया और लोगों ने कहा कि आपने क्यों लॉन्च किया। इससे पहले भी उन्होंने अपने बेटे को OTT पर लॉन्च किया था। आमिर खान ने बड़े बड़े लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री के, शाहरुख को, सलमान को, धर्मेंद्र को, रेखा जी को, तमाम लोगों को बुला बुला कर फिल्में दिखाई। वो लोग बढ़िया बढ़िया कहते रहे मुंह पे, लेकिन जिन दर्शकों के लिए आपने वो फिल्म बनाई थी उन्होंने इस फिल्म को खारिज कर दिया। ऐसा नहीं कि आमिर खान को समझ नहीं, लेकिन वो कैसे ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म की हवा चल रही है, उस हवा में वो भी बहने की कोशिश कर रहे हैं, उस बहते पानी में वो भी हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, उस बहती गंगा में जो है वो भी अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो भी नेपोटिज्म के झंडा बरदार भले ही नहीं है, लेकिन उसके समर्थक ज़रूर हैं। ये बात वो नहीं कह सकते। वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमें सिर्फ ओरिजिनल फिल्मों को और अच्छे कंटेंट को बनाने की ज़रूरत है, जबकि वो खुद रीमेक फिल्म बनाते हैं, जबकि वो खुद रीमेक फिल्म में काम करते हैं। उनके बेटे की जो 2 फिल्में अगली आने वाली हैं वो रीमेक है, एक विदेशी फिल्म का रीमेक है, एक साउथ की फिल्म का रीमेक है। आमिर खान की खुद की जो अगली फिल्म है, जिसका नाम बताया जा रहा है सितारे ज़मीन पर, वो एक स्पेनिश फिल्म का रीमेक है। आमिर खान की जो पिछली फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा, वो एक हॉलीवुड फिल्म का रीमेक थी। तो आमिर खान कैसे कह सकते हैं, आमिर खान कैसे ये मान सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा बॉलीवुड कर रहा है। अक्षय कुमार रीमेक फिल्में कर रहे हैं, अजय देवगन रीमेक फिल्में कर रहे हैं, शाहरुख खान साउथ से डायरेक्टर पकड़ के ला रहे हैं। 4 साल जब उनको घर बैठना पड़ा तो हिट होने के लिए उनको साउथ के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग, सलमान खान आप देख लीजिए, लगातार वो साउथ की फिल्मों के रीमेक में काम करते रहे हैं, साउथ से डायरेक्टर लेके आते रहे हैं। तो ये एक्सेप्ट नहीं करना कि हम कमज़ोर पड़ चुके हैं, हमारे अंदर जो है कहानी की समझ नहीं रह गई है, हमने स्क्रिप्ट को और राइटर्स को पनपने नहीं दिया है, हमने डायरेक्टर्स के हाथ बांध दिए हैं, हमने उनसे अपने मुताबिक जो है डायलॉग्स लिखवाए हैं, अपने मुताबिक जो है उनसे सीन बनाने को कहा है। ये सारी चीज़ें जो एकदम बहुत मोटी मोटी, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को तो आम दर्शक भी समझ रहा है और वो कह रहा है कि भाई ये सब बंद कीजिए। साउथ कैसे ओरिजिनल कहानी ले आता है, साउथ कैसे जो है दिल को छूने वाली कहानियाँ कह लेता है, साउथ कैसे लार्जर देन लाइफ सिनेमा जो है वो बना लेता है, साउथ कैसे, जिसको आप मसाला फिल्म कहकर खारिज कर रहे हैं आज भी, वैसी फिल्में अपने स्टार्स के साथ बना रहा है। इतने ज़बरदस्त सीन उसमें रच रहा है कि लोग महंगे टिकट लेकर भी उसको देखने जा रहे हैं। तो सच यही है कि बॉलीवुड जो है वो सच्चाई से आंखें चुरा रहा है, वो सच्चाई देखने के बाद भी आंखें मूंद रहा है, जिसको शतुरमुर्ग वाली प्रवृत्ति कहते हैं कि रेत में जो है अपना सिर घुसा लेना, उस तरह की स्थिति में साउथ आ गया है। और आमिर खान से, जिनसे कि लोग उम्मीद करते हैं कि वो जीनियस हैं, वो सही बोलेंगे, कम से कम वो समझेंगे, वो रास्ता दिखाएंगे, इस इंटरव्यू में वो बहुत निराश करते हैं। अगर वो इंटरव्यू आपने देखा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, वरना मैं आपसे कहूँगा कि यूट्यूब पर वो इंटरव्यू मौजूद है, आप ज़रूर देखें और अपनी राय लिखें कि बॉलीवुड जिस दौर में खड़ा हुआ है, क्या उसको आंखें चुराने से कोई फ़ायदा होगा या उसको सच्चाई से आंख मिलाकर बात करना होगी, तभी वो हालात को बदल सकेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।